हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक केयर। सो आज का जो मेरा व्लॉग है ये है अबाउट माय सिंपल वर्किंग डे, दैट इज़ माय वर्क फ्रॉम माउंटेन्स। एक सिंपल वर्किंग डे कैसा होता है। सो आई विल कैप्चर एवरीथिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग टिल नाइट, कि सुबह कैसे शुरुआत होती है और रात को कैसे एंड होता है। सो स्टे ट्यून्ड। तो भैया सुबह के बज चुके हैं 6 और मेरी अलार्म भी बज चली है। तो उठने के बाद सबसे पहले आई चेक फॉर द टेम्परेचर, जो कि हर रोज़ की तरह आज भी माइनस में ही था। तो ये जो सुबह का वक्त होता है अपने कोजी कोजी बेड को छोड़ के उठने का, दिस इज़ द टफेस्ट टाइम ब्रो, बट क्या करें, उठना तो पड़ेगा ही। एंड या आई कैन डू दिस। तो उठने के बाद चलते हैं विंडो पे और देखते हैं कि बाहर क्या मौसम है, आसमान साफ हुआ है या नहीं हुआ है अभी। तो सुबह के 6 बज गए हैं एंड आसमान भी साफ है, बट पहाड़ की वजह से उतनी लाइट नहीं आ रही है। सो लेट्स गो आउटसाइड एंड सी। आई थिंक आई डिस्टर्ब समवन। हे क्यूटी। तो आज हो रही है हल्की हल्की बारिश, और ये जो साउंड है बारिश की, पहाड़ों पे बारिश की जो साउंड है, मैं इसे बयान नहीं कर सकता ये क्या है। एंड ऊपर की तरफ हल्की हल्की स्नोफॉल भी हुई है। आई रियली विश कि स्नोफॉल हमारे पास भी जल्दी हो जाए, एंड प्रोडिक्शन भी अगले कुछ दिनों में होने की। तो सुबह के वक्त है, 6 बज रहे हैं, तो कोई उठना नहीं चाहता है अभी, तो पूरे के पूरे कॉरिडोर खाली है। तो लेट्स सी। और मैंने शायद इन जनाब को उठा दिया। अब ये निकल रहे हैं अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह करके बाहर की तरफ। तो हम भी चलते हैं, तैयार होते हैं और देखते हैं आगे क्या है। सो आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप, जूते वगैरह डाल के मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। ऊपर हमारा कॉमन एरिया है जहाँ से पहाड़ बहुत खूबसूरत दिखते हैं। और आज बारिश हो रही है इसलिए मैं बाहर तो नहीं जाऊँगा। तो ये है हमारा कॉमन एरिया, जहाँ पे सुबह की एक्सरसाइज से लेकर के रात के हैंग आउट पार्टी तक सब कुछ यहाँ पर होता है। यहाँ पे ढोलक वगैरह रखे हैं, साउंड सिस्टम भी अवेलेबल है, बुक्स भी अवेलेबल है अगर किन्हीं को कुछ पढ़ना है तो। एंड बैठने का इंतज़ाम भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, और नज़ारे तो क्या ही कहने। सो ये कहा जाए तो ऑल इन वन प्लेस है हमारे लिए। तो इस अमेजिंग व्यू को अपने जहन में बसाने के लिए मैं भी बैठ गया इस बारिश और इन पहाड़ों के आगे। दिल में एक बात थी कि अपने कैमरे से ज़्यादा अपनी आँखों में, अपने दिल में इस नज़ारों को मैं बसा लूँ, और मन में एक अलग सा सुकून, एक अलग सी शांति थी। जी हाँ, पहाड़ों पर रहने का यही तो मज़ा है। शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों में ऐसी शांत और ऐसी भीगी सी सुबह मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। वैसे आज यहाँ प्रेडिक्शन था स्नोफॉल होने का, सो लेट्स सी दिन भर में होता है या नहीं। अभी तो मैं यहाँ पर आके ये नज़ारे एंजॉय कर रहा हूँ, और ये पहाड़ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ में पूरा स्नोफॉल हुआ पड़ा है। सो और नीचे की तरफ में आई विश कि जल्दी हो जाए, सो दैट वी कैन एंजॉय दैट स्नोफॉल। वैसे तो आई प्रेफर गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक्स,
क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है, नज़ारे, पहाड़, इसको मैं मिस नहीं कर सकता। बट आज बारिश हो रही है तो वहाँ तो नहीं जा पाऊँगा, सो आई डू अ बिट ऑफ एक्सरसाइज हियर। तो ये हमारे बाहुबली भैया जिन्होंने अभी एक्सरसाइज शुरू भी कर दी है। So I'm just done with my exercise or it's getting 7:30. So I'll have to get ready क्योंकि 8 to 5 मेरी वर्किंग आवर होती है एंड बाई 7:50 मुझे लैपटॉप के आगे रेडी होना पड़ता है। सो वर्किंग फ्रॉम माउंटेन इज़ अ रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आप कभी बोर महसूस नहीं करते हो अपने काम से। इट्स नॉट मोनोटोनस थिंग। जब भी आप बोर हो रहे हो जस्ट बाहर देख लो खिड़की से, पहाड़, स्नोफॉल, बारिश, कभी कभार धूप भी आती है। सो इट्स लाइक टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, इनक्रेडिबल, जिसको मैं वर्ड्स में शायद नहीं बता सकता। इट्स गेटिंग 7:30, फ्रॉम 7:50 मुझे रेडी होना पड़ता है लैपटॉप के आगे। सो आई विल मीट यू आफ्टर दैट। टिल दैट टाइम आई विल गो एंड टेक बाथ। बाय बाय। तो जी सुबह के बज गए हैं 8 और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। हे सो देयर इज़ अ ट्विस्ट। आज प्रेडिक्शन तो था स्नोफॉल का, लेकिन यहाँ पे धूप खिल चुकी है। सो अब मैं सोच रहा हूँ बाहर की तरफ बैठ के वहाँ पे काम कर लूँ। धूप अच्छी से खिली हुई है, सामने बर्फ़ की पहाड़। What else you need, bro? सो इट्स गेटिंग 12 o'clock इन द आफ्टरनून और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड जो धूप थी वो पीछे की तरफ जा चुकी है। सो अब मैं वापस अपने बेड पे आ गया हूँ अपने लैपटॉप के साथ एंड नाउ आई विल बी वर्किंग हियर बेड पे से ही। तो अभी 12 बजे हैं, 5 घंटे और हैं। आफ्टर दैट आई विल सी, क्योंकि आज मौसम अच्छा है तो शायद मार्केट भी खुले होंगे। सो आई होप गोइंग देयर इन द मार्केट इन द इवनिंग टाइम एंड सी लोकल में क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। कॉमन एरिया ऑफ आवर हॉस्टल और यहाँ पर काम करने का अलग ही मज़ा है। ये बाहर की तरफ पूरे ये नज़ारे लेते हुए बेड पे बैठ के आराम से काम करो। सो फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, जब तक की धूप है, आई एम गोइंग टू बी हियर एंड एंजॉइंग द नज़ारा यहाँ से जो भी है। तो जी शाम के बज रहे हैं 5:30। मेरा काम ख़त्म हो चुका है। 5 बजे लॉग आउट थी, मैंने कर लिया और मुझे थोड़ी थोड़ी सर्दी भी हो गई है तो मेरी नाक लाल हो गई है। और अभी बस शाम के मैं इस वॉक पे निकला हूँ। मतलब इस जगह पर पहाड़, वादियाँ, यहाँ पर वॉक करना भी अपने में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे जो होटल है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ से काफ़ी करीब में हिडिंबा टेम्पल है और खूबसूरत भी है। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या है। और यहाँ पे जो आते जाते ट्रैकिंग हो जाती है ना, उससे भाई बॉडी भी फिट होती है। सो चलो चलते दिखाते हैं। माना जाता है कि ये टेम्पल उसी जगह पे बनाया गया है जहाँ देवी हिडिंबा मेडिटेशन करती थी। और ऐसा भी बोला जाता है कि वो अपने भाई के साथ वहाँ पर रहती थी जिनका नाम हिडिंब था। और अपने वनवास के दौरान जो पांडव थे वो मनाली जब आए तो हिडिंब का वध भीम ने किया, जो कि पांडव में से एक थे। और इसके बाद ही हिडिंबा देवी जी की शादी भीम से हो गई और उसके बाद उनका जो पुत्र हुआ, उनका जो बेटा हुआ, वो था घटोत्कच। सो दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ हिडिंबा टेम्पल। आज तो ये है मनाली का फेमस मॉल रोड,
जहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने पीने के लिए और शॉपिंग के लिए। वहीं मॉल रोड में मैंने ट्राई किया ये स्पेशल हिमाचली डिश सिड्डू, जो कि काफ़ी टेस्टी था। तो रात के बज रहे हैं 9:30, मैंने डिनर कर लिया एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। सो दिस इज़ हाउ आई एम स्पेंडिंग माई नॉर्मल वर्किंग डे इन मनाली। और यहाँ की जो ये एक्सपीरियंस है यहाँ पर आके काम करने का, ये बिल्कुल ही अलग है। मैं इसके पहले भी बहुत सारे हिल स्टेशंस पे गया हूँ, वहाँ पे 2 या 3 दिन के लिए रुक के सारी चीज़ को कवर करने हैं, जल्दी जल्दी ये भी कवर वो भी कवर, फिर उसके बाद 2 या 3 दिन में लौट के वापस आ जाना है। और अभी ये डिफरेंस क्या है, अभी मैं रुक के आराम से ठहर के चीज़ों को देख रहा हूँ, चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है मेरे इस वाले स्टे में और पहले वाले ट्रिप्स में। तो आई डोंट नो ये कब तक चलेगा, मैं यहाँ कब तक रहने वाला हूँ, बट जब भी रह रहा हूँ, जितने दिन भी रहूँ यहाँ पर, एक बहुत अच्छी और एक लाइफ टाइम मेमोरीज लेकर जाऊँगा। तो मेरी ये जो 1 महीने की जर्नी है वर्क फ्रॉम माउंटेन्स की, ये आपको पूरी की पूरी मेरे वीडियोस पे मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, बाय बाय।